आज मजनूवाला रोड प्रकाश होटल में हार के बाद सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कार्तिकेय राणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव देवबंद से लड़ी थी। उसी को लेकर आज पार्टी कार्यकर्ता जिन लोगों ने चुनाव में मेहनत की थी उनके साथ एक समीक्षा मीटिंग थी। मीटिंग में सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। जिन लोगों ने चुनाव में मेहनत की, बहुत वोट और सपोर्ट हमें चुनाव में विधानसभा क्षेत्र की जनता का मिला, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रिपोर्ट अंकित जैन। क्या कुछ इसका उद्देश्य है, क्या कुछ इस बैठक के दौरान? देखिए, चुनाव 2022 में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी देवबंद से लड़ी थी, जो उसी को लेकर आज एक समीक्षा बैठक सभी कार्यकर्ता जो हमारे चुनाव में जिन लोगों ने मेहनत करी है उन सब से एक सलाह मशवरा और एक चुनावी समीक्षा के लिए आज की बैठक बुलाई गई थी और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करा गया था जिन लोगों ने चुनाव में मेहनत करी। बहुत वोट और बहुत सपोर्ट पब्लिक का हमें चुनाव में मिला है, उसके लिए हमने शुक्रिया अदा करने के लिए बैठक की। क्या कुछ इस बैठक के दौरान आपने लोकसभा चुनाव की भी बात करी और क्या कुछ मानते कि जो ये नतीजे आए उसमें हार का कारण क्या इस बैठक में पाया? देखिए, उसके लिए जितने भी हमारी जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग हमारे चुनाव में का सारा मैनेजमेंट संभालते हैं, उन लोग के साथ बैठ के सभी की समीक्षा करी जाएगी चुनाव। और दूसरा, कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी रहा है कि चुनाव आयोग का पूरे चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक हल्का पड़ना, और जिस तरीके से आप आज भी देख रहे हैं कि एमएलसी के प्रत्याशियों के हाथ से पर्चे छीने जा रहे हैं, नॉमिनेशन भरने नहीं दिया जा रहा, उन पर हमले हो रहे हैं। उदयवीर सिंह जी हैं एटा से एमएलसी के लिए, अभी उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा था, उनके साथ क्या हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें और एक कहीं ना कहीं हमारी सरकारी मशीनरी का और हमारे न्यायपालिका का और चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं बीजेपी के या जो मौजूदा सरकार है केंद्र में उसके दबाव में रहना एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है पर्सनली कि एक कारण रहा है। देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है, पूरे देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में सन 2022 में आपको वोट तो आप दे ही रहे हो, वोट के लिए तो काम कर ही हो, पब्लिक में तो आप रह ही रहे हो, साथ ही साथ अपनी वोट की रखवाली के भी प्रत्याशियों को वहाँ रुकना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। तो जहाँ जितने लोगों पे वहाँ पे उस पर जो पूरा वाक़या हुआ था उन पर मुकदमे हमने संबंधित अधिकारियों से बात भी करी है। कहीं ना कहीं हमने उनसे आग्रह करा है कि इस तरीके की मुकदमेबाजी ना ला दी जाए। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश था कि अगर कहीं गलती दिखाई दे तो उस पर कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान दें और गाड़ी चेक करने का काम करें। गाड़ी चेक करने में मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। तो इतनी बात है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा बहरहाल कि हमें अपने देश में ऐसी व्यवस्था देखनी पड़ रही है कि वोट की रखवाली भी खुद ही करनी पड़ रही है। इको का वोट परसेंटेज पूरे प्रदेश में बढ़ा है और ऐसी बहुत कम सीटें हैं जहाँ पे हम लोग ज़्यादा मार्जिन से हारे हैं। लगभग 100 सीटें ऐसी हैं, 80 से 100 के बीच में ऐसी सीटें हैं जहाँ 300 से 1000 का मार्जिन हमारे पास। तो समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है। ये दुर्भाग्य रहा कि हम और जनता का एक मैंडेट था कि हम लोग नहीं सत्ता में आ पाए, लेकिन जनता का जो मैंडेट है हमारी पार्टी, हमारे नेता स्वीकार चुके हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं उनके। हम लोग जनता का आदेश सराखों पर और विपक्ष की भूमिका में रह के 5 साल सक्रियता से समाजवादी पार्टी के लिए काम करा जाएगा।